चलिए आइए 123 नंबर से होना है। क्या बोल रहा है, सबको अपने याद नहीं लग रहा। क्या है, रिवीजन नहीं करते आप लोग क्या? चलिए आइए, ये बताइए कि 122 हो रखा था। अरे क्या आप लोग रिवीजन करके आए, मुँह गिरेले एकदम। 109 होना है ना, 123 पर पहुंचा दिया। अरे तो 117 15 बताए हुए हैं हमें, ये सब तो बताए हुए हैं, तो बना हुआ सवाल है। 119 बता रखे हैं, यानी होना है 120 से। कितना से? चलिए आइए 120 से देखिए। अब देखिए 120 नंबर सवाल। क्या अंश छोटा है कि बड़ा है, ये बताइए। अंश क्या है? छोटा है। तो एक बार लगाएंगे तो -1 आएगा, पर पावर कितना? 999 और प्लस कितना, और बटे में कितना? 500। तो आप लोग बोलते चलिएगा, चूंकि अभी सब बहुत ज़्यादा हो रखा। माइनस पर पावर विषम संख्या, तो रिजल्ट बनेगा माइनस, +5 और बटे कितना? 500। तो आएगा 4 बटे कितना? जब तक अंश छोटा है, ऊपर वाला जो लिखा हुआ है वही अपने आप में शेष होगा, तो इसका रिमाइंडर होगा कितना? 4। यानी 120 का ऑप्शन नंबर कितना? याद है ना, अंश और हर वाला एक के अंतर पर वाला कंडीशन। चलिए इसको देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ से भागा दीजिए, इसमें 400 500 से डायरेक्ट तो लगेगा नहीं। देखिए मैं कह रहा हूँ कि 500 से भागा देने के लिए 499 में, तो एक बार जबरदस्ती लगाइएगा तो 500, तो शेष बचेगा कितना? यही चीज़ें दे रहा हूँ, तो बचेगा -1 पर पावर कितना? 900, और माइनस कितना, अब बटा कितना? माइनस पर पावर विषम संख्या, रिजल्ट क्या चीज? और फिर माइनस कितना, अब बटे कितना? तो आ जाएगा -6 अब बटे कितना? क्या माइनस में कभी शेष आता है? जब पॉजिटिव बदलिएगा, इसको धनात्मक बनाइएगा, तो 500 में से 6 चल जाएगा, तो 400 कितना? 94। यानी हमारे सवाल का जवाब होता 494। कोई दिक्कत? 400 कितना? 94। इधर आइएगा, अब इसको देखिएगा ध्यान से, क्या कीजिएगा इसमें, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले देखिएगा, क्या 94 19 को प्राइम नंबर है? स्वभाव संख्या है तो, और लेकिन पावर एक कम होना चाहिए। 19 से एक कम जाइए कितना? 18। 18 के मल्टीपल में कहाँ तक आ सकते हैं? जल्दी बोलिए। चलिए आइए आराम से, इसको हम लोग बना लेते हैं, जानते हैं क्या? टोटल से 108 तक नहीं जाएंगे, यूलर्स थ्योरम से बना लेते हैं। क्या कहते हैं, याद आ रहा है कुछ? हाँ, यूलर्स थ्योरम बताया। अभाज्य संख्या का यूलर्स नंबर कितना? संख्या से एक कम होता है ना, एक कम। तो एक कम कीजिएगा तो होगा कितना? 18 से भाग इसको दे दीजिए, इन्हें तो हटाए, उतना बेकार ही सब बुतरू वाला सवाल। इसमें ऐसी कीजिए, डायरेक्ट 19 से भागा दे दीजिए। 19 पचे माइनस कितना, पर पावर 100, जोड़ 100। कहाँ हम लोग सोच रहे थे बताइए फालतू। आइए इतना आसान था। माइनस पर पावर विषम संख्या क्या चीज? अब प्लस 100 बटे कितना? 19। तो ये आ जाएगा कितना? 139 अब बटे कितना? 19 सत्ते 33 से, तो शेष बचेगा कितना? ऑप्शन नंबर कितना? आपको पता है ना, इसको डायरेक्ट छोटा कर सकते हैं भागा दे करके हम लोग। याद, ये नियम याद कीजिए। जैसे हमने दिया 7 पर पावर 4, अब भागा सपोज दिया 6 से, तो पहला नियम यही न शिकायत है। 7 पर पावर 4 का मतलब क्या चीज? 7 गुने 7 गुने 7 गुने कितना, अब भागा कितना से? अब 4 से भागा दीजिएगा इस 7 में, तो शेष कितना? 6 से भागा देना, हाँ 6 से। चलिए
यहाँ देखिएगा, या तो आप 7 पर पावर 4 का मान निकाल के भागा दीजिए 6 से, या दूसरा तरीका था कि डायरेक्ट इसमें भागा दीजिए, शेष कितना बचेगा 1, डायरेक्ट इसमें भागा दीजिए, कितना बचेगा 1, इसमें भी कितना 1, इसमें भी कितना, अब बटे में कितना 6, तो 1 गुने 1 होगा 1/6, तो रिमाइंडर कितना बच रहा था 1। तो एक तो तरीका, या दूसरा हमने क्या है कि डायरेक्ट 6 से भागा दीजिए 7 में, तो कितना बचेगा 1, तो 1 पर पावर कितना, अब बटे कितना 1 पर पावर 4 का मान 1, 1/6 का रिमाइंडर कितना आएगा 1। यदि किसी का क्लास छूट रखा है तो पीछे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसे पीछे हो न रखा है। हाँ, अब 7वां या 8वां क्लास होगा आपका नंबर सिस्टम का। चलिए आइए नीचे वाला देखिए, ये बताइए क्या कीजिएगा इसमें। अब यहाँ से 123 नंबर सवाल से थोड़ा सा पैटर्न ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, अब इससे इसमें भागा देकर छोटा कर सकते हैं, लेकिन यदि अंश और हर का अंतर 1 पर आ जाए, जैसे भागा देते 29 तिया 87, ये 88 रहता या 86 रहता तो +1 -1 हो सकता है, लेकिन यदि इससे भागा देने पर एक शेष नहीं बचता है तो इसका मतलब फिर आप 2 नियमें याद रखेंगे। एक तो यूलर्स थ्योरम आपने सीखा है और एक सीखा फर्मेट्स थ्योरम। अब आप बताइएगा मेरी बात को ध्यान से, क्या मैं इस पर यदि यूलर्स थ्योरम लगा दूं, कौन सा थ्योरम, यूलर्स थ्योरम लगा दूं, तो 29 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का यूलर्स नंबर संख्या से क्या होता कम, तो 29 का कितना 28 तिया, जानते हैं नहीं, यूलर्स नंबर निकाल करके पावर से भाग देते हैं, तो यूलर्स नंबर 29 का कितना होता है, 29 का यूलर्स नंबर कितना, जल्दी बोलिए, 29 का यूलर्स नंबर 28, भागा दीजिएगा 28 तिया, शेष कितना, यानी बचेगा 72 पर पावर 1 बटा कितना 29। कोई दिक्कत, अब लगाइए 29 दूनी 58, कितना शेष बचेगा जल्दी बोलिए, 14 बचेगा, तो रिमाइंडर हो जाएगा हमारा कितना 14। कोई दिक्कत है, देखिए जल्दी, कोई दिक्कत है। अच्छा, इस पर चाहते तो आप फॉर्मेट्स भी लगा सकते थे, क्या लगा सकते हैं फॉर्मेट, पीछे वीडियो डाल दिए आप यूलर्स थ्योरम का और फॉर्मेट्स थ्योरम का, आप घर पर रिवीजन लगाइएगा, या शनिवार के ही दिन में पढ़ाए थे ये सब चीजें। चलिए, तो इसका जवाब आएगा कितना, इसका जवाब आएगा कितना, इसका रिमाइंडर आएगा 14। फिर से एक बार दोबारा रिवीजन लगा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यूलर्स नंबर निकालते हैं और 29 का यूलर्स नंबर कितना 1 कम 28 तिया, शेष कितना, तो 72 पर पावर 1 बटा कितना होगा 29, या इसको आप बोल सकते हैं, अब 72 पर पावर 1 का मान 72 होगा, और 29 दूनी 58 से भागा दीजिएगा ना, तो शेष बचेगा कितना 14। नेक्स्ट आइए, चलिए देखिएगा ध्यान से, ये 54 43 है, क्या 43 का यूलर्स नंबर निकाल सकते हैं आप लोग, तो कहिएगा हाँ सर, 43 एक अभाज्य संख्या है ना, तो अभाज्य संख्या का यूलर्स नंबर संख्या से 1 कम होता है, और ये होगा कितना 42। अब पावर को छोटा करते हैं यूलर्स नंबर से भाग दे करके, तो 253 से भाग दीजिए कई बार में 6 बार में, तो 200 कितना 52, शेष कितना बचेगा, और जो शेष बचता वही न पावर बनाते थे, तो 54 पर पावर 1 बटे हो जाएगा कितना, खाली पावर को छोटा करते हैं यूलर्स नंबर से, किससे यूलर्स। तो चलिए, अब इसमें तो भागा लगेगा नहीं, तो एक बार में लगाएगा 43 से कम, 7 और 4 कितना, शेष बचेगा 11, ऑप्शन नंबर कितना 1। यूलर्स नंबर का यूलर्स नंबर हमेशा अभाज्य संख्या के उससे क्या होता है कम। बाकी याद है यूलर्स नंबर का फॉर्मूला लिखे थे, याद है, n इंटू 1 - 1/a इंटू 1 - 1/b इंटू 1 - 1/c एंड सो ऑन जाता था क्या, लेकिन अभाज्य संख्या रहता है तो डायरेक्ट उससे 1 कम होता है केवल क्या। चलिए ये बताइए आप लोग जरा, बताइए 17 का यूलर्स नंबर कितना 16, अब 16 से भाग देंगे यदि हम 2007 में, तो कितना आएगा जल्दी बताइए, एक बार में 16, 4 और 0, 16 दूनी 32, कितना बचेगा 8 और 7 ना बचेगा, 16 पचे 80, 16 पचे 80, तो शेष कितना बचेगा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 4 पर पावर 7 बटे कितना 17। कोई दिक्कत है, अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से थोड़ा सा उपयोग कीजिएगा, क्या इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ
4 पर पावर 7 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 16 इसको बना लेते हैं। कितना बना लेते हैं? 16। देखिएगा ध्यान से। और इसको 16 बनाने के लिए कैसे लिखिएगा, या इसको लिख लीजिए 2 पर पावर 2 अपर पावर कितना 7 अब बटे कितना 17। कोई दिक्कत है? तो ये होगा 2 पर पावर कितना 14 अब बटा कितना, ध्यान दीजिएगा। अच्छा इस 17 अगर 16 बना लें तो इसको बोलिएगा 2 पर पावर 4 से कटेगा नहीं, तो 2 पर पावर 4 और कितना, क्या, या इसको कितना लिखिएगा, कितना लिख लीजिएगा जल्दी बोलिए। 2 पर पावर 4 गुना कितना, नहीं रुकिए, 2 पर पावर 4 गुना 2 कितना 8 होगा ना। यह 3 ले लीजिए, 2 पर पावर 4 गुने कितना 3, अब प्लस कितना 2 पर पावर कितना 12 2 14, तो इतने नहीं होगा। तो ये काम इतना दूर के बदलिए जी कर लीजिए, क्या है इधर का इतना दूर ले जाएगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि 4 पर पावर 2 गुने कितना 6 अब प्लस 1 कितना अब बटा में कितना। अब ध्यान दीजिएगा, इस बात को आप जानते हैं कि a पर पावर x प्लस y है, तो पावर यदि प्लस में है तो गुना में जरूर बेस क्या हुआ होगा, समान हुआ होगा, तभी न पावर जोड़े होंगे। तो मैं इसको इतना लिख सकता हूँ, 4 पर पावर 2 गुने 3 अगुने 4 पर पावर अब बटा कितना 17। देखिएगा आंसर बस हम लोग का निकल रहा। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या 4 का स्क्वायर में 16 लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर 16 पर पावर अगुने 4 पर पावर अब बटा कितना 17। अब देखिए जल्दी बन गया, क्या 17 से भागा दे दे 16 में डायरेक्ट, तो बचेगा माइनस कितना पर पावर कितना अगुने अब बटा कितना, बताए -1 का क्यूब -1 अगुने कितना बटा कितना, या -4 बटे 17। क्या रिमाइंडर कभी माइनस में आएगा, प्लस में बना सकते हैं। 17 में से 4 गया कितना 13, यानी रिमाइंडर होगा कितना, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कितना सी। कोई दिक्कत? पहले हम पावर को थोड़ा छोटा किए, याद रखिएगा शेषफल वाले में पावर को छोटा किया जा सकता है, और पावर को छोटा किससे कर सकते हैं, यूलर्स नंबर से। किससे? और 17 अभाज्य संख्या है और इसका यूलर्स नंबर इससे 1 कम होगा 16। 16 से पावर को छोटा किए तो बचा शेष कितना 7, तो 4 पर पावर 7 बटे कितना 17। अच्छा अभी इतना रहने दिया। अब देखिएगा हमने इतना दूर इसका कैलकुलेशन ला दिया। आप चाहेंगे तो 2 लाइन में कर सकते हैं, इसको बस तोड़ना ही ना है, क्योंकि नोट्स बनेगा तो नोट्स में हर छोटा चीज आपको दिखना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, अब हमको चाहिए कि देखिए 17 है ना 17, 4 को चाहें तो आप 16 बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 4 का स्क्वायर क्या हो सकता है 16। तो इस 7 को हम तोड़े हैं, 2 गुने 3 6 प्लस 1 7 होगा। और आप बताइए गुना में बेस समान रहता तभी ना पावर जुटता है। तो इसको मैंने तोड़ दिया, नहीं तो चाहे तो यही काम कर सकते थे। और तोड़ दिए तो हो गया 4 गुने 2 पर पावर 3 और गुने 4 पर पावर कितना 1, तब ना गुना में बेस समान है तब पावर जोड़िएगा तो वापस इतना आएगा। 4 का स्क्वायर कितना 16, तो 16 पर पावर कितना 3 और गुने 4 पर पावर 1। अब तेज बनिएगा तो क्या कीजिएगा, एज नहीं भाग, इस 16 ने बनल है तो भागा दीजिएगा तो बचेगा -1 का क्यूब यानी -1 होगा, और 4 से गुना करेंगे तो -4 होगा। तो ये आपके कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए इतना कोई दिक्कत है इसमें? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। दिक्कत रहे तो पूछने में शर्माना एकदम नहीं है, समझ गए ना? क्योंकि जो शर्मा गया वो सबसे क्या है, और बीमारी अभी तक मैंने दूर नहीं हुआ। जो बचपन में बीमारी था वो ले कर आए हैं, आप फिर रखिए लीजिएगा। नहीं आएगा खुल करके पूछेंगे। हाँ बाकायदा आप रेगुलर क्लास कीजिए, यदि क्लास छूटा हुआ है तो आप उसको वीडियो भी देख लीजिए, वहाँ भी बहुत बढ़िया से आपको समझ में आएगा। अब वीडियो का स्पीड कम से कम होना चाहिए 1.5। चलिए अच्छा ये 5 है, ये 2 है, अगर 4 नहीं बना सकते हैं तो अंश और हर का अंतर 1 हो सकता है, नहीं हो सकता है? हाँ तो डायरेक्ट ही इसको कर देते, क्या दिक्कत है? अच्छा इसको लिख दीजिए 2 पर पावर कितना 2 अगुने कितना बटा कितना,
कि 5 को यूलर्स नंबर नहीं लगाए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर कितना, 4 पर पावर कितना, अब बटे कितना, बताइए, भागा दे दे जबरदस्ती, तो -1 पर पावर कितना, अब बटे कितना, तो माइनस है ना, माइनस पर पावर विषम संख्या मेंशन आएगा, क्या माइनस में रिजल्ट होता है, नहीं, तो 5 में से गया कितना। अब देखिए कुछ लोग यूलर्स नंबर भी लगा सकते थे, अब देखिए यूलर्स से बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग इधर से, ये तो बेसिक था जो हम लोग पहला नियम सीखे हैं। बताइए 5 का यूलर्स नंबर, तो चर सत्य शेष कितना, तो बचाए 2 पर पावर 2/5 बचेगा, अरे बोलिए ना, तो 2 का स्क्वायर कितना, 4 बटे, क्या भागा लगेगा अभी, नहीं, तो इसका आंसर कितना आएगा, तो यूलर से देखिएगा तो थोड़ा ही होगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस पर कैसे काम करते हैं, समझने गए, मतलब दिमाग चलना चाहिए ओवरऑल, आप एक लाइन में ये समझिए। अब ये बताइए, ये 5 है, यूलर्स नंबर कितना, चर सत्य शेष कितना, 2 का क्यूब, 5 से भागा देंगे, रिमाइंडर कितना, नहीं चलेगा। अब बनाइएगा नोट्स में, तो ऐसे खाली मार ले रहेगा तो काम थोड़ी चलेगा, ये नोट्स के लिए हर चीज लिखना चाहिए। 5 का यूलर्स नंबर 4, भागा देंगे, 5 का यूलर्स नंबर होगा कितना, 4, तो 4 सत्य, तो पावर छोटा हो गया कितना, अब बटे कितना, 2 का क्यूब 8 बटे 5 से भागा दीजिएगा एक बार में, तो शेष कितना बचेगा, 3, यानी आंसर होगा इसका कितना, 3 होगा। कोई दिक्कत, जल्दी बोलिए सियानो। नो है 85 है ना, तो सबसे पहला तो काम हमको करना पड़ेगा कि नो का यूलर्स नंबर निकाल लें, क्या कहते हैं, तो आप नो का यूलर्स नंबर, नो अभाज्य संख्या नहीं है, दिख रहा है, तो नो अभाज्य संख्या नहीं है, तो नो का यूलर्स नंबर निकालना पड़ेगा है। तो सबसे पहले 9 का क्या तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो 3 से कई बार में, फिर 3 से कई बार में, एक बार में, तो ए का मान क्या आया, तो यूलर्स नंबर यहाँ होता है n इंटू 1 - 1 बाई 2 गो अभाज्य संख्या आता तो होता है b। ऐसे नहीं कहेगा कि 3 तो सर 2 गो ये नहीं, एक गो न है, ए का वैल्यू 3 है, 5 आ जाता तो b का मान होता, 7 आ जाता तो c का मान हो जाता। तो n का मान कितना पुट करना है, जल्दी बोलिए, n का मान 9 इंटू 1 - 1 बाई 3, तो हो जाएगा 9 गुने 3 में से गया 2 बटे 3 तिया 9, तो यूलर्स नंबर ऑफ 9 कितना आएगा, 6 आएगा, कितना आएगा, यानी 6 से पावर को छोटा कर सकते हैं हम लोग, तो 6 से भागा दीजिए, कितना बार में, 16 छक 96, तो हो जाएगा 85 पर पावर कितना, अब बटे कितना 9, कोई दिक्कत। अब यहाँ 9 से डायरेक्ट इसमें भागा देकर इसको भी छोटा कर लें, 9 नमा 81, तो बचेगा कितना, 4 पर पावर, अब बटा कितना, 4 पर पावर 4 जानते हैं ना, 4 का क्यूब मैंने 4 गुने 4 गुने 4 कीजिएगा तो 64, 4 पर पावर 4 कितना 256, तो हो जाएगा 200, या मैं उतना भी नहीं कीजिए, हटाइए, 4 पर पावर 4 है ना, तो क्या इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर गुने 4 का स्क्वायर, अब बटे कितना, ये 4 का स्क्वायर कितना, 9 दूनी 18, तो माइनस कितना, एक रोम भी माइनस कितना बटे कितना, 4 बटे माइनस माइनस, रिमाइंडर अपने आप में कितना बचेगा, कोई दिक्कत है, देखिए तो जैसे मैं यार 4 पर पावर 4 का मान लिख करके 9 से भागा दे दीजिए, या हम 2 ही पार्ट में रखें कि 4 का स्क्वायर 16, तो 9 दूनी 18, शेष बचेगा -2, इसके साथ भी शेष बचेगा कितना, माइनस माइनस प्लस, तो 4 बटा 9 का रिमाइंडर कितना 4, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए वो आपसे पूछें, हाँ चलिए ये वाला आप बना के दिखाइए हमको, आपके पास 1 मिनट का वक्त है, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा, और चलिए आपके पास यू हैव 30 सेकेंड्स, 30 ने 1 मिनट दे दूंगा, चलिए 1 मिनट आराम करते हैं हम भी थोड़ा।
देखते हैं कौन कितना ब्रिलियंट है। दो ही दिमाग लगाना है, या तो यूलर से बनाइए या तो इसको इससे भाग दे करके शेषफल को एकदम कम ला सकते हैं। देखते हैं कितना आता है। एक आता है, रिमाइंडर एक आता है। चलिए देखते हैं कि कौन कैसे बनाया है। चले हम भी अब, चले टाइम अब ज़्यादा हो गया, अब उससे ज़्यादा समय नहीं है। यहाँ ये मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये पूछ रहा है, जानते हैं क्या, 7 पर पावर, चलिए ऊपर कर देते थोड़ा सा, देखिएगा ध्यान से। आपसे पूछ रहा है कि 7 पर पावर 124 न है। अच्छा, आप इस बात को जानते हैं कि 7 पर पावर 1 7 होता है क्या? 7 का स्क्वायर कितना? 49। 7 का क्यूब कितना? 343। 7 पर पावर 4 का मान होता है 2400। पीछे लिखाए भी होंगे जिस वक्त फैक्टोरियल आपको बताए थे, याद कीजिए, है ना लिखा हुआ। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, यहाँ से आइए इसको बनाते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको जानते हैं कि हम लिख सकते हैं सर 7 पर पावर 4 गुने 31। देखिए 4 गुने 31 कीजिएगा 124 आएगा। अब आपके मन में ये आना चाहिए कि आपको कैसे पता चला कि हमको 24 तोड़ लेना है। तो मैं ये कहूँगा कि यदि हम 100 से भागा दें एकरा 1 के अंतर पर आ जाए तो सवाल बहुत बनना आसान हो जाता है। और हम जानते हैं कि 2401 है तो 24 बार में तो भागा लगाइए न देंगे। 24 गुने 100 2400, तो शेष तो 1 बचेगा। तो 7 पर पावर 4 अब बटे कितना हो गया? 100। अच्छा, 7 पर पावर 4 का मान 2400, 1 पर पावर कितना, अब बटे में कितना? 100। अब देखिए 100 से इसको भाग दीजिएगा तो 2400 बार में तो लग जाएगा। 24 गुने 100 2400, तो शेष कितना बचेगा? 1 पर पावर 31 बटे कितना? अच्छा, 1 पर पावर कुछ छोड़े तो अगर मान तो क्या होगा? तो इसका रिमाइंडर आएगा कितना? क्या आप लोग ऐसे ही किए थे जब आप लोग यूलर से निकाले थे? पावर पर कम बच रहा था ज्यादा। अच्छा, 2401 तो आपको आना ही पड़ेगा। अच्छा देख लीजिए, चलिए लड़का लोग यूलर से बना लिया था। तो यूलर से बनाने के लिए सबसे पहले आपको 10 का क्या निकालना पड़ेगा? यूलर 100 है, ठीक है, 100 का क्या निकालना पड़ेगा? यूलर्स नंबर। 100 का यूलर्स नंबर निकालने के लिए पहले 100 का अभाज्य गुणन कर, 2 से कितना, 2 से कितना, फिर 5 से कितना, फिर 5 से कितना, तो कई गो आया आभा संख्या? एगो 2, एगो कितना, 5। तो इसका आता 100 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/5। तो 100 गुने 1/2 और गुने 4 बटे 5 दूनी 10 चौके 40, यानी यूलर्स नंबर कितना आएगा भाई? तो यूलर्स नंबर 40 आएगा। 100 का यूलर्स नंबर कितना आएगा? 100 का यूलर्स नंबर कितना आएगा? 40। तो 40 से केवल पावर को आप छोटा कर सकते हैं, उससे कुछ नहीं। तो 40 से पावर को दिएगा 40 दिया 120, तो शेष बचेगा कितना? तो 7 पर पावर 4 बटे और 7 पर पावर 4 2400, 1/100 भागा दीजिएगा 24 बार में, तो 2400, तो रिमाइंडर बचेगा 1। आसान है कि नहीं? दूसरी बात, हर चैप्टर को बढ़िया से पढ़ करके रखिएगा, ठीक है ना? कोई ऐसी टॉपिक नहीं होगी कि जिसमें आपको कंटेंट कम रहेगी। दूसरा बात, आपको पता है कि बीएसएससी का एग्जाम है आपका, ठीक है ना? और बीएसएससी में लगभग 200-300 पद बढ़ा भी था, और उसकी पद बढ़ करके हो गए लगभग 13,000 के पास। किसके पास? 12,000 था, कुछ बढ़ा है पद भी उसमें, समझे ना? 150 या 200 पद बढ़ा है। अब 12 साढ़े 12,000 है मान कर चलिए, ठीक है ना? तो 12,500 पद अच्छी खासी होती है, प्लस अच्छा जॉब है। तो मैथ रीजनिंग 75 क्वेश्चन का है, समझ न गए? बाकी 75 क्वेश्चन में जीके जीएस साइंस प्लस करंट अफेयर्स की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और टारगेट रखिए कि कम से कम 110 115 पीटी के लिए आपको आना चाहिए। लेकिन 100 से ऊपर अच्छा, जानते हैं नंबर कहाँ पर मेहनत करना है? जब भी मौक मारिएगा ना, तो पहले तो 60-70 पर टकिएगा, लेकिन 90 तक आप आसानी से पहुँचिएगा धीरे धीरे मेहनत करके। 90 से जैसे जैसे ऊपर चढ़िएगा ना, तो 1-1 2-2 नंबर बढ़ाने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत में कभी कमी नहीं कीजिए, ठीक है ना? तो आपको नौकरी कम समय में लगेगा। बाकी फांकी मार के पढ़िएगा, आए पढ़ें कल गाय 2 दिन पढ़ें ये वो, तो फिर समय लगता है। चीज़ों को ध्यान से रखिएगा, नोट्स अच्छे से बना करके रखें आप। चलिए, अब यहाँ से सवाल बदल गया क्या? अब यहाँ से
सवाल बदल गया, बदल ना गया कि पावर पावर वाला भी आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। एगो सवाल बना के बताइएगा आप लोग कौन वाला है। एगो और टेस्ट ले ले आप लोग का जरा। चलिए एगो हमको ये बता के बताइए था आप लोग जरा। 133 नंबर, हाँ एक्स्ट्रा दे दिया हूँ 133। जल्दी बताइए रफ्तार में। कितना आएगा? 2 आएगा। 7 का यूलर्स नंबर कितना? 7 का यूलर्स नंबर कितना? 6 होगा ना। 6 पचे शेष कितना, यानी 32 के स्क्वायर बटे कितना? अब बताइए 32 का स्क्वायर 1024 बटे कितना? 7 से भागा दे सकते हैं। 1498, 14 4 और 4 7 छक 42। रिमाइंडर हमको लगता है 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? ऑप्शन नहीं लिखा हुआ, आ रहा है 2। देखिए 2 आप लोग का आया था। हाँ क्या हुआ? क्या 32 को तोड़ के? हाँ तोड़ सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया। 32 पर पावर कितना? 32। अब बटे है कितना? अब इसको 8 बना सकते थे ना 32 को। पहले इसको लिख देते 2 पर पावर कितना, पर पावर कितना, अब बटे कितना। अब 32 पचे 160, 100 अब बटे कितना 60। अब इसको पावर 3 में तोड़ना ना होगा तो ये लमछड़े जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट तो 3 से टूटेगा नहीं टूटेगा। तो इसको आप लिख सकते थे कितना, 2 पर पावर 3 गुने 50 52 53, 53 गुने 3 कितना 159। अब प्लस कितना, अब बटे कितना 7। तो 2 का क्यूब कितना 8 पर पावर 53, या एक बार और तोड़ लीजिए। 2 पर पावर 3 गुने 53 गुने 2 पर पावर अब बटे कितना 7। तो और ये दिमाग खराब। 2 का क्यूब कितना 8 पर पावर 2 पर पावर 1 का मान अब बटे कितना 7 से भागा दीजिएगा 1 न बचेगा। 1 पर पावर 53 का मान 1 क्या होगा, तो 1 गुने 2 बटे कितना 7। तो इसका जवाब आएगा रिमाइंडर कितना 2। बाकी यूलर से हमको लग रहा है कि आपको ज़्यादा आसानी से पड़ जाता, नहीं पड़ जाता। हाँ अच्छा, लेकिन ये एक तो फायदा है कि आप जानते हैं कि किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं, खाली दिमाग आपका क्या है चलना चाहिए। नहीं चलेगा। चलिए अब आगे हम बताएं। ऐसा सवाल आ चुका है, अब ना देख लेते हैं पहले थ्योरी कौन देना है। एगो पहले ही बता दीजिए, इसे पवरबा वाला खत्म कर देते हैं तो उसका एगो थ्योरी समझाना है, बस इसको बना दीजिए आप। 8 से 8 दिया 24, 8 दिया 24, 24 3 27, तो 3 पर पावर 25 बटे कितना 8। को दिक्कत? अच्छा 3 को 9 बना सकते हैं। अभी 8 का यूलर्स नंबर निकालने में झंझट है, क्योंकि अभाज्य संख्या रहता तो डायरेक्ट एक कम कर देते क्या। अब इसको कर सकते हैं 3 पर पावर 3 गुने 8 प्लस कितना अब बटे में कितना। अब डायरेक्ट लिख लीजिए 3 का क्यूब कितना 9 पर पावर कितना, 3 का क्यूब 27 न हो जाए। हमको स्क्वायर पर रखना, क्या स्क्वायर पर रखना, नहीं स्क्वायर पर, तब नहीं 8 हो जाएगा। 2 गुने कितना 12 प्लस कितना बटे कितना। अब एक के लाइन में तोड़ते हैं 3 का स्क्वायर 9 पर पावर गुने 3 पर पावर बटे कितना। क्या 8 से भागा देंगे, इसमें केवल 1 ने बढ़ा है, तो 1 पर पावर 12 का मान कितना 1 गुने 3 बटे, जल्दी बताए शेष कितना लिख दें। अंश छोटा है तो अपने आप में रिमाइंडर कितनी होगी, रिमाइंडर 3 ही होगी। जल्दी बोलिए, कोई दिक्कत इसमें? बाकी रेगुलर जो किए होंगे उनको बहुत लग रहा होगा कि सर अब ये आसान हो चुका है, नहीं हो चुका है। जल्दी बोलिए इसका। उनचास का जल्दी बनाइए इसको। अब लोग बनाइए, आप लोग बनाइए इसको। अब बहुत हो रखा है तो आप कुछ बनाइएगा ना, दिमाग दौड़ाइएगा ना आप लोग, और जो भी आएगा सब सही आएगा सबका, गलती किसी का होना ही नहीं है इसमें। 13 आता है
दो तीन गो 13 आएगा तब ना मानेंगे। देखो वो 14 बोल रहा ना सर, 13 आता है ना। चलिए बताए 49 का यूलर्स नंबर कितना है? 48। 48 से भागा दीजिए 127। ये भगवान, 49 का यूलर्स नंबर 7, और फिर 7 से कितना? एक तो होगा 49 इंटू 1 माइनस 1/7, ये होगा 49 गुने 6/7, 7 छक कितना? 42 आएगा। तो 42 से भागा दीजिए, 42 तिया 126, 42 तिया 100, तो 13 पर पावर 1/49, रिमाइंडर कितना? नहीं आसान है ये जब पावर टावर वाला तो होना चाहिए। अब खाली पावर के पावर वाला और एक ही संख्या का जब रिपीटेशन होगा तो वो यानी कल आपका ये रिमाइंडर खत्म कर देंगे। जल्दी इसका आंसर दीजिए आप लोग। 25 का यूलर्स नंबर निकालिए और पावर को तुरंत छोटा मारिए। किसका 6 यूलर्स नंबर? देखिए 25 का यूलर्स नंबर पहले बताइए आप लोग। यह अभाज्य संख्या नहीं है कि ये कम कर दीजिएगा, समझ रहे हैं? तो पहले इस 25 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे 5 बार में, फिर 5 से कई बार में, तो हो जाएगा 25 इंटू 1 माइनस 1/a। ए का मान कितना? 5, तो 25 गुने 4/5 कई बार में? 5 बार में। तो यूलर्स नंबर कितना? तो 20 से लगाएंगे 24 बार में तो 240, शेष कितना? 6 पर पावर 1/। जल्दी बताइए रिमाइंडर कितना? केवल ऐसा आसानों कोई सवाल होता है, यूलर्स नंबर पर कमांड होना चाहिए। अभी ये पावर वाला कुछ बच्चा और नहीं। कल मतलब मोटा तौर पर मान के चलिए आपका ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा रिमाइंडर। खाली बस एक ही संख्या का जो रिपीटेशन होता है ना वो सब बताएंगे, बस कहानी खत्म। जल्दी बोलिए कितना? अब 2000 का यूलर्स नंबर न निकालिएगा, क्या कीजिएगा? या जैसे आपको इच्छा बनाने का वैसे बनाइए। चलिए ये 2 का जवाब दीजिए फटाक से आप लोग। क्या कर रहे हैं आप लोग भाई? नीचे 2000 लिख दिया, नहीं लिख दिया? अरे 2000 लिख दिया तो 2 और 5 टूटेगा क्या? 1000, 1000 से 500, 500 से 225, 225 से 5, देखिए 5 कितना आया यूलर्स नंबर? 8 आता है यूलर्स नंबर। बाप रे, तो 800 से भागवे नहीं लगेगा, जा भागवे नहीं लगेगा इस बार। तो कुछ दूसरा तिरकम वाला दिमाग लगाइए। क्या क्या सोच पाते हैं आप लोग, सोचिए जरा। कितना आया? बाप रे भाई, को खिलाड़ी ने है। अरे 5 को उतना पावर में तोड़िए जिससे कि वो 2000 से बड़ा बन जाए। 2000 से क्या बड़ा बन जाए? बड़ा, उतना पावर बड़ा बनाइए उसको। कौन बजा रहा है? क्या है भाई? चलिए यहाँ देखिए, अब हो गया, आप लोग थक गए। अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आप लोग को।
जल्दी बोलिए। 5 पर पावर 1 कितना? 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 पर पावर 4, अब 5 पर पावर 5, 31 है। ठीक है, तो है यही तो होगा। 655 31। यदि आप इसको ऐसा लिख दें कि 5 पर पावर 5 गुने कितना 100 और बटे कितना 2000, क्या हजार 2000। अब 5 पर पावर 5 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, एक मिनट हो जाए, इसको लिख सकते हैं 31 पर पावर कितना अब बटे कई हजार। इसको अब छोटा तो ही बहुत 5 अपने है नहीं क्या, या ऐसा कीजिए, और क्या कर सकते हैं इस पर दिमाग लगाइए। इसको करने से कोई फायदा, कुछ तो फायदा होगा करेगा। चलिए इसको भागा दीजिएगा तो आएगा कितना, एक बार में ना 11 25 अब बटे कितना, अब पावर कितना 100, अभी भी पावर कितना है 100। यह काट के छोटा कर ले इसको हम लोग। कटेगा 125 गुने 8 कितना 1000, 16 बार में ही कट जाएगा ये नीचे वाला। 125 से 125 से कई बार में कटेगा 16 बार में, 16 बार में कटेगा 125 से। 125 बनाना मुश्किल है इसको क्या, क्या कीजिएगा। और 31 25 गुने एक बार और 5 से गुना कर लें, 5 25 5 दूनी 10 2 12 12 और ये होगा अंतिम में 25 बच जाएगा, फिर फायदा नहीं है। क्या कोई दिमाग किसी का नहीं लड़ा? चलिए तो इससे पहले क्या कीजिए, आप उधार लीजिए। चलिए छोड़िए उसको, अंतिम में देखेंगे। अब 139 नहीं देखना, जो देखना था वो बना। कई नंबर गए जल्दी बताइए। 120 से चलना है। अरे भाई क्या कितना पीछे ही हो जा रहा है। चलिए 120 से नहीं थे आज हम लोग, लीजिए 120 उतारिए आज। चलिए 10 मिनट समय है, अब उतार सकते हैं यहाँ भी, कोई दिक्कत नहीं है। ये वो जो बचा वो कल होगा और क्या।